अस्सलाम वालेकुम जी। गेम बीट के देखने वालों को हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से? ठीक खैरियत से हैं। यूसुफ साहब, ये कोरोना की वजह से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, किस तरह से गुज़र रहा है? क्वारंटाइन में है, करंटीना है या कोई बाहर निकलते हैं, मामूल के काम-वाम करते हैं? देखिए जी, अल्लाह की बीमारी जो आई है, कोरोना वायरस जो आया, ये भी अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह के हुक्म से ही ये ठीक होगा। हुँ, तो इसमें जो अ हिफाज़ती इंतज़ामात है वो तो करने जो हुँ। स्मार्ट लॉकडाउन है उसको भी देखना पड़ता है और जैसे थोड़ा बहुत आसानी होती है उसमें दूसरे काम भी कर लेते हैं और ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें जिस तरह हुक्म है वैसे करनी चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है उसको भी पूरा करना चाहिए, जो गवर्नमेंट का है, जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं वो भी पूरी करनी चाहिए। अभी भी आप ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग से मुराद एक तो जिम ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, वो करते हैं। बैटिंग वगैरह अभी आप करते हैं? नेट्स वगैरह में जाते हैं? अरे नहीं, नेट्स पे नहीं मैं करता क्योंकि अब कुछ खेलना ही नहीं है तो नेट्स करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन सिर्फ़ फिट रहने के लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश करता रहता हूँ और कभी जो दोस्त हैं करीबी उनके साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ। कभी टेनिस बॉल, कभी टेप बॉल, कोई क्रिकेट बॉल को आ जाए तो वो भी खेल लेता हूँ, शुगल में। ठीक। अच्छा, इन दिनों पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए इंग्लैंड में हमेशा कोई भी टीम गई है उसको मुश्किल ज़रूर होती है। हाँ, पिछले 4-5 साल में उनकी टीम इतनी बेहतर नहीं थी, 2015-16 में, 17 में, लेकिन अब उनकी टीम फिर दोबारा बेहतर हुई है। अगर मैंने जो उनका जो स्क्वाड देखा था उसमें फ़ास्ट बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हुँ, वुड था, एंडरसन है, ब्रॉड है, आर्चर है, वोक्स है, तो हुँ, 5-6 उनके और बेन स्टोक्स खुद ज़बरदस्त ऑल-राउंडर है, तो ये इनकी टीम बड़ी बैलेंस है बॉलिंग को देखा जाए और उनकी कंडीशंस को अगर जैसी वो हो तो उसके लिए उन्होंने 2 तरह की बॉलिंग रखी हुई है मुझे जो लगता है। जैसे वुड को भी डाला हुआ है, वॉक भी है, क्योंकि ब्रॉड, एंडरसन और आर्चर तो इनके मेन बॉलर हैं और बेन स्टोक्स ने खेलने ये वुड और वोक्स जो मुझे लगता है बाकी तो ये डिपेंड करेगा वेदर पे कि कौन वेदर किस तरह के उस हिसाब से मेरे ख्याल इन दोनों में से किसी को वो डालेंगे। और बैटिंग में देखा जाए तो अभी भी थोड़ी अनएक्सपीरियंस है उनकी बैटिंग वो वैसी नहीं है जैसी पास्ट में हुआ करती थी। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइन होती थी, तो वो उसमें थोड़ा-सा उनको अभी यंग प्लेयर आए हैं, सिर्फ़ जो रूट ही एक उनका पुराना प्लेयर है या बेन स्टोक को कह सकते हैं 3-4 साल ये दोनों इकट्ठे आए हुए हैं। जी। पाकिस्तान टीम को अगर हम देखते हैं, तो उस हवाले से आपकी क्या राय है कि सिलेक्शन ठीक हुई है खिलाड़ियों की, या आपके ख़्याल में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो और शामिल हो सकते थे? देखिए मेरा ख़्याल जो बेस्ट अवेलेबल होंगे वो उन्होंने चूज़ किए होंगे और उसके मुताबिक इन्होंने टीम बनाई है और मेरा ख़्याल काफ़ी टाइम था इस टूर के लिए तो बड़ी सोच समझ के टीम बनाई होगी जिन्होंने मिलके बनाई है, कोच हैं, सिलेक्टर्स हैं इन सब ने मिलके और क्रिकेट बोर्ड ने मिलके एक टीम बनाई होगी, तो मेरा ख़्याल उनके सामने यही बेस्ट अवेलेबल होंगे, तो मेरा ख़्याल है कि इसको हम सबको बैक करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए लड़के अच्छा खेलें। अच्छा, ये जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की और टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं यूसुफ साहब, तो आपका क्या इस हवाले से राय है कि किस हद तक एक कोच या जो सपोर्ट स्टाफ है, वो खिलाड़ी की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकता है, उसको बेहतर बनाने में? और एक अच्छे कोच में आपके ख़्याल में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखिए ये जो आपने बात की है ना कि कोच का क्या होता है, कोच देखिए कोई भी कोच हो वो आपको बेहतर चीज़ें बताएगा, अच्छी चीज़ें बताएगा और उसको अप्लाई करना है प्लेयर्स ने। जी, अगर प्लेयर उसको अप्लाई कर दें ग्राउंड में, मैच में, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, दोनों की वाह-वाह है। और अगर प्लेयर नहीं उसको अप्लाई कर पाता तो बाज़ का प्लेयर भी ड्रॉप हो जाते हैं और हुँ, फिर किसी पे भी आप बात डाल सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सारे कोशिश करते हैं अच्छा करने की हुँ, और मेरा ख़्याल है कि जो कोचेज़ होते हैं वो भी बेहतर बता रहे होते हैं, प्लेयर्स भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम पूरी कोशिश करते हैं हुँ। लेकिन बाज़ का फिर भी परफ़ॉर्म नहीं होता। तो ये अल्लाह के हाथ में है, बाकी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में है, हर बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा,
अच्छी चीजें डिलीवर करने की। ठीक। सब पाकिस्तान के पास वो बैटिंग टैलेंट की कमी नज़र आती है जब हम 90 की दहाई या उससे पहले या थोड़ा बाद में देखते हैं तो अच्छे बैट्समैन जो तकनीकी लिहाज से ठीक थे, जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अच्छे रन्स करते रहे, मुख्तलिफ कंडीशंस में रन्स करते रहे, वो बैटिंग टैलेंट वो क्यों नहीं पाकिस्तान के पास उसके बाद आया? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसका थोड़ा-सा फुकदान आ गया है, बिकॉज़ जब से 2007 में टी20 शुरू हुआ है, उसके बाद क्रिकेट थोड़ी-सी टी20 की तरफ ज़्यादा रुझान चला गया है प्लेयर्स का और मैनेजमेंट बल्कि सबका ही चला गया। अगर आप देखें तो टी20 जो है डोमिनेट कर रही है दूसरी क्रिकेट पर। तो हुँ, उस वजह से शायद प्लेयर्स में जो कहते हैं कि पेशेंस और जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी कम हुई हैं, इस वजह से लग रहा है। और लेकिन मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के पास अभी भी टेस्ट क्रिकेट में 2-4 ऐसे बैट्समैन हैं जो मुसलसल परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं। नंबर 1 आप देखें बाबर आज़म पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहा है। टॉप 10 में अज़हर अली है, असद शफ़ीक है। हुँ, अभी 2 लड़के जो नए आए हैं, अपना आबिद अली है, आबिद अली ने डेब्यू में सेंचुरी की है। हुँ, और ये जो काफ़ी अरसे बाद वापस आया शान मसूद, वो भी अच्छा खेल रहा है। तो हमारे पास ये यंग भी है और कुछ सीनियर प्लेयर भी हैं, तो हमारे पास भी बैटिंग का ये आप समझिए कि मिक्सचर है सीनियर और यंग का। हुँ, और 5-6 बैट्समैन जो मैंने नाम लिए हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वो बैटिंग का टैलेंट नहीं है, हमारे पास है, लेकिन अब ये है कि हमने अप्लाई करना है हर जगह, हर सिचुएशन में। और मसलसल देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स करते हुए आए हैं ये सारे लड़के, इन्होंने किए हैं रन्स। असद शफ़ीक ने किए हैं, अज़हर अली ने किए हैं और इंग्लैंड में भी, साउथ अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा मुनासिब नहीं होगा कि बैटिंग का टैलेंट नहीं है। है, इसमें कोई शक नहीं हमारे पास है अभी। ठीक है। अच्छा मतलब ये जब हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की और दूसरी क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बहस पाकिस्तान में इस हवाले से होती है। आपका क्या ख़्याल है कि वाक़ई डिपार्टमेंट क्रिकेट का कोई फ़ायदा था या नहीं था? आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है? देखिए हर दौर में मुझे मेरा ख़्याल है कि 12 साल मैंने क्रिकेट खेली है और उससे पहले 2 साल मैंने फर्स्ट क्लास भी खेली और फिर अभी 10 साल गुज़र गए हैं। तो अब देखिए बहुत से फ़ॉर्मेट चेंज हुए हैं। हुँ, ये कोई मेरा मकसद है ये थोड़ा-सा डिफरेंट फ़ॉर्मेट चेंज हुआ है और इसमें जो मैं बात सुन रहा था 1-2 इंटरव्यू में वसीम खान साहब की, तो वो ये जो बता रहे थे कि वो ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट में क्वालिटी खेले, क्वांटिटी नहीं। जैसे पहले वो कह रहे थे वो जो बकौल उनके कि 1000 प्लेयर खेलते थे, अब 200 खेल रहे हैं। इनमें से हमने क्योंकि 200 वो होंगे जो बेस्ट होंगे। ठीक है। इनमें से अब हमने चूज़ करने हैं। तो वो उसके लिए बेहतर क्वालिटी क्रिकेट सामने आएगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो मेरी राय है, जो मुझे लगता है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ये अ कामयाब नहीं होता ये फ़ॉर्मेट तो चेंजेस करने की तो हमेशा से रास्ते खुले होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कोई ल वो भी ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, अगर इसमें बेहतरी नहीं होगी तो वो चेंज भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा बहुत सारे पाकिस्तान में जब या पाकिस्तान से बाहर भी बात होती है, लोग बाबर आज़म का मवाज़ना विराट कोहली से करते हैं। आपके ख़्याल में फ़र्क क्या है दोनों में और मवाज़ना करना मुनासिब है? दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों बड़े टैलेंटेड हैं, दोनों बड़े वर्सटाइल प्लेयर हैं। खेलते हुए बहुत अच्छा लगता है दोनों को देखना, मज़ा आता है देखते हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुवाज़ना अभी बनता भी नहीं क्योंकि बाबर आज़म को अभी 3 साल हुए हैं और वो 10 खेल रहा है और जिसको कहते हैं कि उसके 10,000 वनडे में रन्स हैं और मेरे ख़्याल 8 7-8 उसके टेस्ट में भी हैं, टी20 में बहुत से रन्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक की अगर परफ़ॉर्मेंस देखें अर्ली सीज़न 3 साल की तो बाबर आज़म ऊपर है। हुँ, अभी बाबर आज़म और जैसे-जैसे खेलता जाएगा कि दुआएँ हम बहुत अच्छा खेलता जाए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। लेकिन मेरा ख़्याल है किसी भी प्लेयर को किसी से वो नहीं करना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक गेम खेलने का तरीका है, हर इंसान का जिसको कहते हैं स्टाइल अपना है, उसकी सोच अपनी है, उसका विज़न अपना-अपना होता है। तो मेरा ख़्याल है कि मुवाज़ना करना किसी का साथ सही नहीं है, लेकिन दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर देखें आज के जो एरा चल रहा है, इसमें 5, 6 या 7 प्लेयर कह लें जिनका नाम है।
तो उनमें बाबर आजम है, कोहली है, रोहित शर्मा है, जो रूट है, विलियमसन है, स्मिथ है, ये गिने चुने प्लेयर हैं आपके पास। तो यही 5-6 प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि एक दूसरे की तारीफ भी करते होंगे। अब यूसुफ साहब, ये क्या ऐसी चीज मतलब है जो एक अच्छे क्रिकेटर, अच्छे बल्लेबाज को एक बड़ा बल्लेबाज बनाती है और बड़े बल्लेबाज को एक कामयाब और अजीम बल्लेबाज बना देती है? कि आपके ख्याल में क्या चीजें ऐसी हैं, सलाहियतें ऐसी हैं, और क्या वर्क एथिक्स ऐसे हैं जो ये कन्वर्जन होती है? ये सारी चीजें मिलके सबने करनी होती, सबने कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है, वर्क एथिक होते हैं, और आपकी ये जो डाइट की कुर्बानी होती है। देखिए, बहुत दिल करता है जी आज ये खा लें, आज वो खा लें, लेकिन आप वो खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उस पे हाथ रोकना ये कुर्बानी है। और ट्रेनिंग करना है, 3-4 घंटे ट्रेनिंग करना है, वो भी कुर्बानी है, मेहनत है। और फिर बैटिंग प्रैक्टिस करनी है और चीजें करनी है, तो बहुत सारी मेहनत है, कुर्बानी है। इसके बावजूद एंड ऑफ द डे ये अल्लाह ने किसी को बड़ा करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत से प्लेयर कोशिश करते होंगे, बहुत से लोग मेहनत करते होंगे, बहुत से लोग कुर्बानी, लेकिन अब बाबर आजम एक ही है पाकिस्तान में अभी, विराट कोहली एक ही है, जो रूट एक ही है, स्मिथ एक ही है, विलियमसन एक ही है, रोहित शर्मा एक ही खेल रहा है, 2-3 डबल सेंचुरियों से वनडे में कर दी है, T20 में कितने रन है। तो ये, और मेरा ख्याल वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां बनाने वाला वाहिद प्लेयर होगा। तो सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये 5-6 अलहदा प्लेयर हैं, इनके साथ अल्लाह की खास मेहरबानी है, रहम है, करम है, फजल है अल्लाह का। तो जो एक टॉप क्लास प्लेयर बनता है, और लाजिमी बात है इनकी जो मेहनत और कुर्बानियां भी हो सकता है उनसे ज्यादा दूसरों से। आपने पिछले दिनों एक अपना शॉट शेयर किया इंग्लैंड का, गालिबन स्टीव हार्मिसन को आपने ड्राइव किया था, और आपने कहा कि मैंने बहुत से शॉट्स खेले हैं, लेकिन इसको खेल जब भी देखता हूँ तो बहुत लुत्फानंदोज होता हूँ, बहुत मजा आता है। उसकी क्या वजह थी खास? जी, अरे एक तो हार्बसन बहुत, उसकी हाइट है मेरे ख्याल 6-6 है या 7 ऐसे, और हाई आर्म एक्शन है, और लॉर्ड्स की ग्राउंड है, थोड़ा बाउंस भी है, और अर्ली ऑन सुबह का टाइम था, उस पे ये शॉट खेलना, और मुझे बहुत मजा आया वो। हो सकता है किसी और को अच्छा लगा ना होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत मजा आया उसका, इसलिए मैंने वो शेयर भी की। और जो कमेंटेटर था उसने भी कैरेबियन शॉट ऐसे ही, जैसे वो वेस्ट इंडियन खेलते थे बाज़-औक़ात, रिकी हाँ। रिचर्डसन ऐसी शॉट बहुत खेलता था, तो उसको भी पसंद आई। बहरहाल मेरी अपनी राय थी, मुझे पसंद आई, मैंने वो शेयर कर दी और लोगों ने पसंद भी की। अच्छा, अभी कौन सा बैट्समैन आपको, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ज्यादा आपके ख्याल में एफर्टलेस स्ट्रोक्स खेलता बहुत दिखाई देता था, या बड़ी आसानी से खेल जाता था, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर? हाँ, पाकिस्तान में मैं 2 बड़े प्लेयरों के साथ खेला हूँ, मेरा ख़्याल है कि शायद ही ऐसे प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट दुनिया में आप कह सकते हैं, सईद भाई और इंज़माम भाई। और सईद भाई की तो बहुत सी शॉटें ऐसी थी कि वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो बस बाज़-औक़ात ऐसे ही करते थे और बॉल बाउंड्री के पास होता है। अगर आप देखें 194 में जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 194 का, उसमें एक रॉबिन सिंह के खिलाफ उन्होंने एक शॉट खेली थी, पॉइंट और गली के दरमियान से गया था, वो उन्होंने बस ऐसे ही किया था। अगर हाँ, आप देखें कभी बिल्कुल हाइलाइट्स तो ठीक उसमें है यार। हाँ। देखिएगा कि इतनी एफर्टलेस शॉट। हाँ, अभी देखें क्रिकेट कितनी है, बहुत ईज़ी बिकते हैं, बॉल 2 नए लगते हैं, उसके बावजूद ऐसी शॉटें देखने को नहीं मिलती। हम्म। तो सईद भाई ऐसे प्लेयर थे कि जिनको मज़ा भी आता था। और मैंने दोनों के साथ बैटिंग के लिए इंज़माम भाई के साथ बहुत ज़्यादा की। इंज़माम भाई के साथ बैटिंग करने का भी एक अपना ही मज़ा है, और वो प्योर जिसको कहते हैं, जो कुछ कह लें वो कम है, हम्म। ऐसी क्रिकेट थी उनके पास। टाइम बहुत ज़्यादा था, मेरा ख़्याल है कि शायद ही किसी बैट्समैन के पास फास्ट बॉलर के खिलाफ इतना टाइम हो, जितने आराम से वो एकदम पुल मार देते थे। जो हम सोच रहे होते थे वो उससे पहले कर गए होते थे। तो दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे। और वैसे अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएँ तो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर उधर भी थे। ब्रायन लारा था, जब हम लोग खेल रहे थे, तो कार्ल हूपर के साथ भी मुखालिफ भी हम खेले हैं। फिर हम्म। पॉन्टिंग है, हेडन है, लेंगर है, आप देखें गिलक्रिस्ट था, मार्टिन था, ऑस्ट्रेलिया की टीम में। इंडिया की टीम में 2 बहुत बड़े प्लेयर थे, सचिन और ड्रेविड, मेरा ख्याल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं दोनों। सचिन तो ख़ैर तो फार हेड है बहुत से प्लेयरों से, नंबर 1 आप कह सकते हैं।
ब्रायन लारा आप देखें, कैलिस साउथ अफ्रीका के पास। मेरा हम्म, ख्याल है कि उस वक़्त बहुत से प्लेयर थे। एक टीम में ठीक है। 2-2 3 प्लेयर होते 2-3 हम्म, प्लेयर ऐसे प्लेयर होते थे जो वर्ल्ड क्लास होते थे। श्रीलंका में सांगाकारा, जयवर्धने ये 2 बहुत बड़े प्लेयर थे। मेरा ख्याल है कि एक-एक टीम में 2-2 3-3 बड़े प्लेयर होते हैं। अब गिन के आप 6-7 प्लेयर निकाल सकते हैं। पूरी दुनिया, तो ठीक है। क्रिकेट में भी बहुत फ़र्क आया है। फर्क ठीक हाँ, है ये। अच्छा, जी। बॉलर कौन-सा आपको, आपके ख़्याल में मोहम्मद आसिफ के बारे में बहुत सारे लोग आज भी बात करते हैं। आपने खेला भी, उनको नेट्स वग़ैरह में भी खेलते रहे। एक तो ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि कितना मुश्किल गेंदबाज़ थे वो, और जब आपने पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में जब स्पिनर्स को खेलते हैं, तो उस दौर में बड़े अच्छे-अच्छे स्पिनर्स भी थे। आपके ख़्याल में मुश्किल स्पिनर कौन-सा था? देखिए, मोहम्मद आसिफ के बारे में मैं बड़े-बड़े बॉलरों से भी सुना है कि वो एक्सेप्शनल टैलेंट था। उसके पास जो अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी थी, वो शायद ही किसी के पास हों। वो डेड विकेट पे भी सीम कर देता था और लंबी बॉलिंग करने का शौकीन था। मैं 2009-10 में जब कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हम इकट्ठे थे, उसमें कहता था, "यूसुफ भाई मुझे बॉल दे दें, बस मुझे एक तरफ से बॉल दे दें।" तो मैंने कहा, "ठीक है भाई, जब तुम खुद बॉल दोगे तब मैं लूँगा।" तो वाक़ई वो लंबी बॉलिंग करता था, विकेटें भी लेता था। अल्लाह ने उसको सलाहियत दी थी और बॉलिंग करने का शौक भी था, उसको पता था कि वो क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था जो बदकिस्मती से ज़ाया हो गया है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। उसका तो जो हुआ ही हुआ है, उसका अपना करियर भी बेचारे का खराब हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये मेरा ख़्याल है पूरा नहीं हो सकता, जितना ज़बरदस्त बॉलर था वो। और मैं समझता हूँ कि ह्यूज लॉस है पाकिस्तान को। और जितना बड़ा वो बॉलर था, अगर वो एहतियात करता, अपने पे कंट्रोल करता, मेहनत करता, सारी चीज़ें करता, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ा नाम होता। स्पिनर और कौन-सा दुनिया के जो मुश्किल बाकी बॉलर हैं वैसे ही जैसे अभी मैंने बैट्स जैसे पहले ही कहा बैट्समैनों के बारे में कि उस टाइम पे बहुत हुँ, एक टीम में 2-2 4-4 बैट्समैन होते थे वर्ल्ड क्लास। इसी तरह उस टाइम बॉलर भी ऐसे ही थे। हुँ। अगर आप देखें स्पिनर में शेन वॉर्न था, मुरलीधरन श्रीलंका का और इंडिया में कुंबले हरभजन, हमारे पास सिक्लैन मुश्ताक। तो ये एक टाइम पे बड़े-बड़े बॉलर थे। अच्छा, यूसुफ साहब, आपने डबल सेंचुरी स्कोर की, सेंचुरियाँ भी स्कोर की हुई हैं। जो अपनी बेस्ट सेंचुरी जो आपको लगती है और जो बेस्ट डबल सेंचुरी आपके ख़्याल में वो कौन-सी है? टेस्ट क्रिकेट में? देखिए मैं तो जो भी करूँगा मैं कहूँगा बहुत अच्छा है सारा बहुत क्योंकि मैं अच्छा। तो हुआ था जो अच्छा परफ़ॉर्म हो गया कहीं। लेकिन एक चीज़ है कि जो देखिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो हिस्ट्री है क्रिकेट की, वहाँ आपका नाम बोर्ड तस्वीर सबकी लगी है, जितने भी दुनिया के प्लेयर हैं जो अपनी कंट्री की तरफ से उन्होंने हाईएस्ट रन्स किए हैं वहाँ, उन सब की तस्वीर लॉर्ड्स के ग्राउंड के बाहर लगी है, उसमें मेरी भी लगी हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी और मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि हाउस ऑफ क्रिकेट में जहाँ पूरी दुनिया के प्लेयर जिन्होंने हाईएस्ट रन्स किए हैं अपनी कंट्री की तरफ, उन सब की तस्वीर लगी, उधर मेरी भी लगी हुई है और बोर्ड पे भी नाम है। बोर्ड पे तो खैर बहुत से लोगों का होगा, लेकिन हुँ। कंट्री की तरफ से हाईएस्ट रन्स करने की जो तस्वीर है, वो स्टेडियम के बाहर मेरी लगी हुई है। तो ये भी एक एहसास है और अच्छा लगता है कि आपने इतने और बहुत से रन्स हैं। मैं एक इनिंग खेला था साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। डिफिकल्ट कंडीशंस थी, विकेट मुश्किल थी, उसमें मैंने किए तो 88 रन थे या 85 ऐसे कुछ किए थे। 100 रन नहीं कर सका था। सामने से आउट होते गए, फिर आखिर में भी आखिरी विकेट मेरी चली गई। तो वो भी इनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और भी बहुत सी जगहों पे खेले हैं, जैसे न्यूज़ीलैंड में एक टेस्ट जीते थे हम वेलिंगटन में 2004 में, उसमें ईच इनिंग मैंने 50s की थी। पहली में 68, दूसरी में वो भी इनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। बहरहाल जितने जहाँ आपने रन्स किए हैं सब भी अच्छे हैं। सब अच्छे मैं लगते हूँ, आप हो, किसी ने भी हैं। किए उनको अपने रन्स वाली जो इनिंग्स है वो अच्छी लगती है। सब अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे कप्तानों के साथ आप खेले। आपके ख़्याल में सबसे अच्छा कप्तान आपने किसको पाया है? सबसे अच्छा जो यूसुफ को भी अच्छा लगे, उसकी पाकिस्तान के लिए नताइज भी अच्छे आए हों? पता नहीं मेरे अपनी एक राय है कि कप्तान कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपनी टीम को ना लेके चलता हो। सारे चाहते हैं उसकी टीम जीते भी और लड़के भी खुश रहें। वसीम भाई के साथ मैंने खेला है और मेरे जो पहले कप्तान थे राशिद लतीफ़ थे। मैं उनको क्रेडिट ज़रूर दूँगा क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई डेब्यू में फ़ेल हो जाए तो समझो उसका सारी ज़िंदगी खत्म हो गई, वो दोबारा नहीं आ
सकता, लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया जिम्बाब्वे में। तो ये मैं क्रेडिट खिलाने में जो उन्होंने मुझे हेल्प, सीम भाई हैं, इंतमाम भाई हैं, इनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे कप्तानी में खेलते हुए। बहुत मेरा मकसद है कि जिसको कहते हैं काम लेना आता था, ये इन तीनों को काम लेना आता था। इंज़माम भाई, वसीम अकरम और राशिद भाई, ये सबको काम लेना आता था। मज़ा आया इन लोगों के साथ। अच्छा, आप अक्सर औकात बड़े जो आपके तबसरे होते हैं वो कुछ लोगों के, बल्कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा तनकीदी होते हैं। लोग अमूमन उस बारे में बात नहीं करते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम की बात करें, जब आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें इनफरादी तौर पर या उनके फैसलों की, तो वो इतने ज़्यादा मकबूल नहीं होते। लेकिन आप चूँकि समझ रहे होते हैं कि शायद किसी एक खिलाड़ी की वजह से ये ठीक नहीं है, आप अपने ख़्यालात का इज़हार करते हैं। इसकी मतलब आपने कभी सोचा है कि लोग कह रहे होंगे कि यार यूसुफ अकेला अलग से क्या बात कर रहा है? तो ये है तो बड़ा मुश्किल काम है ये हैंडल करना, कि आप अपनी एक राय दे रहे हैं और लोग इसको गलत वे में ले रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हर इंसान की अपनी-अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। लेकिन कोशिश करूँगा कि अवाम की राय को मिला लिया करें अगली बार। नेक्स्ट टाइम जो है ना, अवाम की राय को मिलाने की कोशिश करें। मिक्स कर लें, अपनी भी राय दे रहे हैं, उनकी भी राय दे रहे हैं। मैं एंड ऑफ द डे गेम ही है, क्रिकेट ही है ना, क्या है इसमें मेरा मकसद है, क्या हो सकता है। बहरहाल बाज़ का देनी पड़ जाती हैं कंट्री के लिए, कुछ बातें सख्त होती हैं, लोगों को अच्छी भी नहीं लगती। बहरहाल जो अवाम है, जो फैन्स हैं, अगर उनको बुरी लगती है तो उसके लिए भाई माज़रत ख़्वाह हैं। बाज़ का कोई बात ऐसी हो जाती है, लेकिन अब कोशिश करेंगे आपकी राय के साथ राय मिलानी है। यूसुफ साहब, आपको लगता है कि कुछ टेस्ट मैचेस आप ज़्यादा खेल सकते थे? देखिए, मेरे लगने लगाने से क्या होना है, होना तो वही जो अल्लाह चाहेंगे। खेलने को तो खेल सकते थे, लेकिन शायद किस्मत में इतना ही था। अगर मैं खेलना चाह रहा होता तो अल्लाह की तरफ से मंज़ूरी नहीं थी, तो इंजर्ड हो सकता था। पर इतना ही था, अल्लाह ने इतने जो खिलाए थे उसमें टॉप परफ़ॉर्मेंस अल्लाह ने करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख़्याल है कि जितनी तेज़ी से मैंने रन्स किए हैं, सेंचुरी की है, शायद किसी ने की हो। ठीक है। एक मुझे बस ये आखिरी सा सवाल बताइएगा, ये जो एक बैट्समैन की तवज्जो होती है, ये कुदरती तौर पर कितनी ज़्यादा मौजूद होती है और इंसान या कोई भी बल्लेबाज अपनी मेहनत से उसको उसमें इज़ाफ़ा कितना कर सकता है? आपका कोई ऐसा तजुर्बा है कि आप एक दिन में कितने ज़्यादा बॉल गिनकर खेलते थे और जो कुदरती सलाहियत आप में मौजूद थी, उसको फिर आपने मेहनत से बढ़ाया भी? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मेहनत और कोशिश तो लाज़मी आपने करनी है, लेकिन बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत नहीं करते, इतनी कोशिश नहीं कर ले रहे, उनके अंदर इतना टैलेंट होता है, इतनी सलाहियतें अल्लाह ने दी होती हैं। जैसे सईद भाई थे, बहुत कम प्रैक्टिस करते थे। मेरे ख़्याल 10 से 15 मिनट की नॉकिंग करते थे। हम लोग घंटे-घंटे की नॉकिंग करते थे, लेकिन सईद भाई के करीब भी नहीं आते। वो जिस तरह की वो बैटिंग करते थे, जिस तरह की मैंने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के मुँह से उनकी तारीफ़ सुनी है, शायद ही किसी प्लेयर की हमने सुनी हो। शेन वॉर्न कितनी तारीफ़ करता है, और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर जो उनके बारे में बात करते थे, क्योंकि सईद भाई जो खेलते थे वो अमेज़िंग। लेकिन अगर आप जैसे बात कर रहे हैं कितनी मेहनत करते थे, कितनी मैं खुद उनको जब शुरू-शुरू नया टीम में आया था, जब नहीं खेला था, तो जब मैं उनको प्रैक्टिस करवाता था, 10-15 मिनट की वो नॉकिंग करते थे, लेकिन बड़ी टू द पॉइंट करते थे। वो करते थे जो मैच में चीज़ें होनी होती थी। जैसे उनको मैच में बॉलिंग करनी है, लोगों ने जो पेस है, जहाँ बॉल करनी है, उसके मुताबिक वो खेलते थे। इसलिए वो मैच में जब जाते थे एकदम ऐसे लगता था कि बिल्कुल सेट हुए हुए हैं, कोई मसला नहीं है उनको। हालाँकि बाहर जब तक वो रस्से से अंदर नहीं जाते थे, ऐसे लगता था बहुत नर्वस है। लेकिन जैसे ही अंदर जाते थे, ऐसा लगता था पहले बाहर खेलते हुए गए अंदर। तो अगर देखा जाए तो मेहनत और कोशिश उनकी इतनी नहीं थी, अल्लाह ने सलाहियत बहुत ज़्यादा दी। हुँ। कोई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वो नाम नहीं बन पाता जो सईद भाई का, इंज़माम भाई का नाम बना। ठीक है। अच्छा, ये एक ही शख्स के पास चीफ सिलेक्टर और हेड कोच का ओहदा होना चाहिए यूसुफ साहब? यार अब ये बात पुरानी हो गई है, मेरा ख़्याल अगर आप आस्क पीसीबी तो बेहतर होगा। आपकी क्या राय है? मेरी राय आपकी राय है। चलिए, जो अवाम की राय से राय मिला लो बस। आवाम की राय से राय मिला, चलें ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ साहब, आपने अपना वक़्त दिया, अपने ख़्यालात का इज़हार किया।
आप, हमारी दुआ है कि खुश हैं और अच्छे तरीके से जो आपने क्रिकेट में जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बनाया है, अब आपकी जो अगली ज़िंदगी है उसमें भी। अच्छा, एक ज़्यादा मेरे ज़हन में से ये सवाल आ गया है कि क्या आपको कभी कोचिंग के मैदान में देख सकती है पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के नौजवान? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआ करें, इंशाल्लाह, होप सो, कभी हो जाए, कभी हो जाए। उम्मीद है ना। आप तैयार हो, आप दस्तयाब होंगे? भाई हमें ये नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है, और पाकिस्तान के लिए अगर कोई मौका मिलेगा कुछ करने के लिए तो हमारे को तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब थैंक करें, यू। कोशिश करेंगे कि हर अच्छी चीज़ आप तक पहुंचाए। आज की इस नशिस्त से इतना ही। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।